Good morning, student. Today we are going to continue with our exercise 3.3, question number 3. Question number 3 says, number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. So this is class 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and number of children in class 5 are 135, in class 6 are 120, class 7 95, class 8 100, class 9 90 and class 10 80. How would you choose a scale? हम लोग स्केल कैसे बनाएंगे, मतलब सबसे पहले जो हम लोगों को ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का हम लोगों को बार ग्राफ बनाना है. देन हम लोग स्केल कैसे बनाएंगे, मीन्स वाई एक्सिस पे हम कितने यूनिट का स्केल लिखेंगे वो बताएंगे. एंड देन वो ग्राफ बनाने के बाद हमें ये जो क्वेश्चंस है उस ग्राफ को देख के आंसर करने हैं. तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 and we have to draw the graph of this question. ठीक है, तो अब ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है. अब ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मैं जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगी. अभी हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द बार ग्राफ. ओके, नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑन दिस ग्राफ पेपर. यहाँ पे दिस इज द ग्राफ पेपर. नाउ दिस, अभी हम यहाँ पे 2 लाइनें खींच लेते हैं. पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन खींचते हैं पहले. दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ओके, एंड देन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचती हूँ, क्योंकि ये ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं. यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचती हूँ. दैट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. ओके, नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ. ये हम लोग हमेशा याद रखना, जब भी बार ग्राफ होता है तो बार ग्राफ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि ये 135, 120, 95, 100, 90, 80, ये हमेशा वाई एक्सिस पे होती है. और जो भी अल्फाबेट या और भी चीज होती है, अल्फाबेट हो गए या फिर इस तरीके से होता है, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है. सो दिस क्लास इज ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लास ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे हमारी क्लासेस आएगी. ठीक है, और वाई एक्स यहाँ पे हमारी क्लासेस आएगी. और हम लोग की कौन कौन सी क्लास है, हम लोग की 5th क्लास है, देन 6th क्लास है, फिर 7th क्लास है, फिर 8th क्लास है, फिर 9th क्लास है और फिर 10th क्लास है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे स्केल बनाएंगे. तो हमारा जो स्केल है वो किस तरीके से, 135, 120, 95, 100, 80 इस तरीके से है. तो हम लोग 10-10 का स्केल बनाते हैं. ठीक है, इस तरीके से ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, और ये भी मैं इसको ऊपर कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज लास्ट नंबर 135 है, तो इसलिए हम लोग 135, एंड दिस इज 140, एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन. हमेशा ग्राफ को हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करते हैं. ग्राफ को पेन से ड्रॉ करना मतलब एक नंबर कट करवाना, बिकॉज ग्राफ कभी भी पेन से ड्रॉ नहीं होता है. ठीक है, ये हम लोगों का ग्राफ ड्रॉ हो गया है. अब हम लोगों को क्या बनाना है, बार बनाना है. उससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं. ये यहाँ पे जहाँ पे 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है,
ये सिर्फ मैं तुम्हें दिखाने समझाने के लिए लिख रही हूँ, तुम्हें अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। दिस इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन, ओके। और ये जो एक बॉक्स है इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। इसके अंदर फर्दर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो तुम लोगों को दिखेगा यहाँ पर ये छोटे छोटे 10 और बॉक्सेस होते हैं। ये यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये जो डार्क लाइन है ये इस बॉक्स का हाफ होता है। सो दिस इज द हाफ, ठीक है। तो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग के 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं। 135 स्टूडेंट है यानी कि ये 5th है, दिस इज 100 और 135 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ये 130 और ये 135 यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बार हम लोग एकदम क्लियरली सुंदर सा ड्रॉ करेंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज 135, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 6 के लिए 120 स्टूडेंट है, तो एक हम छोड़ देंगे यानी कि यहाँ पे, यानी कि ये 120 है। तो इस तरीके से हमेशा गैप होता है और ये जो गैप होता है ये इक्वल गैप होता है बार्स के बीच में। तो दिस इज ये एक चीज याद रखना, बार ग्राफ में हमेशा ये जो बार की विड्थ है ये भी इक्वल होती है और बार के बीच में हमेशा एक गैप होता है, जैसे कि ये गैप है ये भी इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट में समझ में आएगा। देन 7th में 95 स्टूडेंट है, तो ये 90, ठीक है। और फिर इसके ऊपर ये जो बीच का पार्ट है 95। सो यहाँ पे ये 95 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया 95। ठीक है। उसके बाद आता है 100। ये हम लोगों का 100 है, तो क्लास 8 में 100 चिल्ड्रन है, तो ये हम लोगों ने 100 का ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास 6 का क्लास 8 का 100। देन उसके बाद आता है क्लास 9 में 90। क्लास 9 में 90 यानी कि यहाँ पर, क्योंकि ये 90 है तो क्लास 9 में 90, तो हम लोग यहाँ पे 90 को ड्रॉ करेंगे। ये हम लोगों का 90 हो गया। और उसके बाद आता है क्लास 10 में 80। क्लास 10 में 80, ये 80 है यहाँ पर और ये हम लोगों का 80 ड्रॉ होगा। सो ये क्लास 10 में 80। सो ये हम लोगों का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है पूरा। ये हम लोगों का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने हैं इस बार ग्राफ को रीड करके। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। सो अगर हम लोग ग्राफ देखें तो यहाँ पे मैक्स जो सबसे लंबा बार होगा दैट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जो सबसे छोटा बार होगा दैट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैक्सिमम कौन सी क्लास के हैं? क्लास 5 का है, तो क्लास 5 हैज मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन मिनिमम किसमें? सबसे छोटा बार किसका है? सबसे छोटा बार इस क्लास का है, क्लास 10 का। सबसे छोटा बार क्लास 10 का है, तो यहाँ पे आएगा क्लास 10 हैज मिनिमम स्टूडेंट, क्लास 10th हैज मिनिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8। क्लास 6 में जितने स्टूडेंट और क्लास 8 में जितने स्टूडेंट है उसका हम लोगों को रेशियो निकालना है।
वैसे ये क्वेश्चन बिना बार ग्राफ के भी ड्रॉ किया सॉल्व किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बार ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है तो हम उसको भी बनाएंगे। तो रेशियो हमें किसका निकालना है, क्लास 6 टू क्लास 8। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है 120 एंड क्लास 8 में कितने हैं 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जीरो कट एंड दीज टू कम्स इन अ टेबल ऑफ 2, तो 2 6 are 12, 2 5 are 10, so ratio is 6:5. So this is the answer. So now that's all for today. Thank you.